आज हम बात कर रहे हैं एक वाइफ का अपने सास ससुर की संपत्ति पे कितना मालिकाना हक होता है। सबसे पहले बात करते हैं दिल्ली हाई कोर्ट की इस जजमेंट के बारे में। लक्ष्मी वर्सेस श्याम प्रताप 18 अप्रैल 2022 जजमेंट का डेट और नाम। इस केस में क्या हो रहा था, हस्बैंड और वाइफ साथ में रह रहे थे। हस्बैंड की डेथ हो गई। डेथ होने के बाद वाइफ अपने पीएर चली जाती है। उसके बाद एप्लीकेशन डालती है हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में। उस एप्लीकेशन को लगाते हुए बोला कि मेरी कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, इसलिए मेरे सास ससुर की संपत्ति पे मालिकाना हक दिया जाए। फैमिली कोर्ट में जैसे एप्लीकेशन डाली, फैमिली कोर्ट ने इस एप्लीकेशन को डिसमिस कर दिया। हिंदू अडॉप्शन एक्ट का प्रावधान का उल्लेख करते हुए खत्म कर दिया इस एप्लीकेशन। अल्टीमेटली उन्होंने सेक्शन 19 ऑफ फैमिली कोर्ट में एक अपील डाली दिल्ली हाई कोर्ट में। कोर्ट के पास मुद्दा था कि क्या उस विडो का उस सास ससुर की संपत्ति पे मालिकाना अधिकार बनेगा कि नहीं बनेगा। अल्टीमेटली कोर्ट कंक्लूजन में पहुंची। कंक्लूजन पे पहुंचने से पहले हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट में दो सेक्शन का डिस्कस किया, सेक्शन 19 एंड 22। सेक्शन 19 कहता है जो विडो होती है वो मेंटेनेंस मांग सकती है तब जब उसकी खुद की कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं हो। यहाँ पे इनकम खुद की भी नहीं होनी चाहिए, अपने बच्चों की भी नहीं होनी चाहिए, या उसके फादर मदर से भी कोई इनकम नहीं होनी चाहिए। यानी उस विडो के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो ही वो मेंटेनेंस मांग सकती है। तो ये हो गया पहला राइट, आपको हक मांगने का। दूसरा राइडर आता है सेक्शन 22 में। वो कहता है कि चलो ठीक है, विडो है, मेंटेनेंस के लिए जाना है, इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, सेक्शन 19 में प्रूव कर लिया। लेकिन सेक्शन 22 कहता है कि आपको अपनी सास ससुर पे मालिकाना हक लेने के लिए ये बताना पड़ेगा कि ससुर की जो संपत्ति है वो आपके हस्बैंड की संपत्ति थी। यानी आपके हस्बैंड की डेथ हो गई। हस्बैंड की डेथ के बाद उनको इनहेरिटेंस लॉ में, यानी उसमें उसके अंदर आपके ससुर को आपके पति की संपत्ति का हक मिला, इसलिए आप उसको क्लेम कर रहे हैं। यानी ये दो राइडर आपको क्लियर करने पड़ेंगे और क्रॉस करने पड़ेंगे। पहला, सोर्स ऑफ इनकम नहीं होनी चाहिए। दूसरा, आपके सास ससुर को जो संपत्ति दी गई है वो उसके पति से मिली हुई होनी चाहिए। उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी हुई, वो खुद की प्रॉपर्टी है, तो आपको हक नहीं मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस दोनों सेक्शन को एनालाइज किया। अल्टीमेटली सेक्शन 19 का जो राइडर था वो क्रॉस कर दिया क्योंकि उसके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। लेकिन जब सेक्शन 22 की बात आई तो उसके ससुर ने ये प्रूव कर लिया कि ये जो संपत्ति में हक मांग रही है वो मेरे बेटे की संपत्ति नहीं थी, मेरे बेटे की डेथ के बाद मुझे नहीं मिली, वो मेरी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो मैंने अपने जीवन काल में खुद खरीदी है, तो उसमें उसको अपना मालिकाना हक नहीं मिलना चाहिए। अल्टीमेटली कोर्ट ने उस विडो की जो एप्लीकेशन थी, जो अपील फाइल की थी दिल्ली हाई कोर्ट में, वो डिसमिस कर दी। और कंक्लूजन ये निकला कि एक विडो का सास ससुर की संपत्ति पे अधिकार दो कंडीशन में बन सकता है। पहला, वो इंडिपेंडेंट सोर्स ऑफ इनकम होनी चाहिए जो हिंदू अडॉप्शन एक्ट कहता है। दूसरा, इनकम नहीं होने के साथ साथ उसी संपत्ति में आप अपना हक मांग सकते हो जो आपके ससुर जी पे आपके हस्बैंड से मिली, आपके इनहेरिटेंस लॉ में मिली। अगर सास ससुर की इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी है तो आप अपना हक नहीं मांग सकते। तो पहले वाले वीडियो में हमने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे एनालाइज किया था, आप एज अ राइट ऑफ रेजिडेंस मांग सकते हैं डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में, लेकिन आपको मालिकाना हक बनाना है उस पर, तो आपको ये दो राइडर पूरे करने होंगे, अदरवाइज आप उस पर क्लेम नहीं कर सकते। इस वीडियो को देखने के बाद फिर भी आपको लगता है कि आपकी बातों का समाधान नहीं हुआ है तो आप मुझे डीएम या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर यहाँ दे दिया गया है। मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने का 100% ट्राई करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो के साथ इसी प्रकार की इन्फॉर्मेशन के साथ। बने रहिए मेरे पेज पे सनातन स्कोप राइट्स। नो योर राइट्स, इफ यू आर विद मी यू विल अर्न इट बेटर।